यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है, साम 119 वर्स 89 में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। साम 119 वर्स 130 उसमें लिखा है, तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु, आपका समझ हम चाहते हैं। आपका प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु आत्मिक भेद खोलिए, प्रभु आत्मिक आंख खोलिए प्रभु यीशु, ताकि वो प्रकाशन जो आप हमें देते हैं उस प्रकाशन में मैं चल सकूं और इन दर्शकों को भी चलने के लिए मदद कर सकूं। प्रभु यीशु, आप हम सबके साथ रहिए, बोलने वाला मेरे साथ रहिए, देखने वाले दर्शकों के साथ रहिए और मसीह का देह 100% उन्नति करे। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन ए बिब्लिकल वे। हम विवाद को या किसी प्रकार का संघर्ष या मतभेद या कलह, कई तरह का अर्थ होता है हिंदी में, इस तरह से विवाद को कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं, कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और क्यों जरूरत है उसको, कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी बातें हम बिब्लिकल तरीके से वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम देखेंगे। एक विवाद को खत्म करना, सॉल्व करना, एंड करना, उससे हमें क्या होता है, कई बार हम गॉड्स गाइडेंस लेते हैं, परमेश्वर से अगुवाई लेते हैं और फिर हम रिश्तों को हम हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि और चीज से ज्यादा हमें रिश्तों का महत्व हम समझ में आ जाता है। और फिर उसके बाद आपस में प्रेम रहना, आपस में मेल मिलाप रहना, उसका महत्व भी हमें समझ। इसलिए वी हैव टू रिजॉल्व, इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट वी नीड टू रिजॉल्व इट क्विकली। इसे इस बात पे आज हम बाइबल में से हम देखेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक विवाद होना कोई अनोखा बात नहीं है। इट इज वेरी नेचुरल टू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट और स्मॉल टाइप ऑफ क्वारल, किसी प्रकार का झगड़ा होना या मतभेद होना, विवाद होना, ये कलह होना, ये सब नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि देखिए, आप एक हाथ में 5 उंगली होता है, 5 उंगली भी बराबर नहीं होता है। और फिर एक माँ बाप का जो 5 बच्चे है, सपोज 5 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सेम पेरेंट्स, सेम डीएनए, सब कुछ होने के बाद भी 5 बच्चे अलग होता है। इस तरह से विवाद होना कोई अनोखा बात नहीं है। जहां पे 4-5 लोग होता है वहां पे विवाद होने का संभावना होता है। और फिर हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और बिब्लिकल तरीके से उसको आसानी से सॉल्व करना हमको सीखना है। और यीशु मसीह जब ईसवी पृथ्वी में थे और चेलों ने इन सवालों का किस तरह से सवालों
किया है उसने, कैसे जवाब दिया है, ये सब लिखा हुआ है बाइबल में। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। मत्ती 5:23 से 26 मैं पढ़ रही हूँ। यीशु मसीह कहता है, मत्ती 5 का 23 से 26, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तू अपना तो तू उपासना की भेंट को वही छोड़ दे और पहले जाकर अपना उस बंधु से सुलाकर और फिर आकर भेंट चढ़ाए। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले, कहीं वो तुझे न्यायी को ना सौंपे और फिर न्यायी सिपाही को जो कुछ तुझे जेल में डाल देगा। मैं तुझे सत्य बताता हूँ कि तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई पाई ना चुका दे। सो what is God, Jesus saying? So if you have it, any problem, any issue, छोटा सा स्टेज में, बड़ स्टेज में, और छोटा सा जब है, उसी टाइम में जल्दी से उसको झटपट निपट ले। उसको बात को बतंगड़ ना होने दे, बात को पनपना ना दे, और फिर वो बात बढ़ता 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 और बॉम्ब ब्लास्ट जैसे वो ना हो। उसको जब छोटा सा साई में है, उसी टाइम उसको निपटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो दोनों तरह से बहुत बड़ा डैमेज होता है, और वो परमेश्वर नहीं चाहता है, आप खुद भी नहीं चाहता है। लेकिन झट से उसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात, मत्ती 18:15 से 17। और फिर कई बार क्या होता है, किसी ने आप के साथ गलत व्यवहार किया, या विश्वास में पीछे चला गया, बैकस्लाइड हो गया, या कोई भी और वजह है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। आपको उसको स्टेप बाय स्टेप हैंडल करना है, पेशेंटली हैंडल करना है, विजडम के साथ हैंडल करना है। कि मत्ती 18 मैं पढ़ रही हूँ, यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेला में जाकर आपस में ही उसे उसका दोष बता दे। यदि वो तेरी सुन ले तो तूने अपने बंधु को फिर जीत लिया है। फिर यदि वो तेरी ना सुने तो एक दो अपने साथ ले जाके, ताकि हर बात की दो तीन गवाही हो सके। यदि वो उनको भी ना सुने तो कलीसिया को बता दे, और यदि वो कलीसिया को भी ना माने तो फिर उसे ऐसा व्यवहार करना जैसे विधर्मी हो या कर वसूल वाला हो। See how God is patiently, wisely handling a evil person, wicked person, wickedness। कि पहले उसको अकेला में बोल दो। किसी के सामने उसको बेइज्जती करेगा तो हो सकता है वो बात बिगड़ जाए, इसलिए वो उसको अकेला में बोल देना, अच्छा सा बोल देना कि देखो, तुमने ये जो किया है वो भाता नहीं है, शोभा नहीं देता है। तुमने ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था। उनको समझाना अकेले में। अगर वो सुनेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनेगा तो फिर हमको एक दो लोग को साथ में ले जाके उनको अलग से बिठा के समझाना है, ताकि कल को कुछ बातें वो ब्लेम करेगा तो एक दो गवाही बोल सकते हैं कि नहीं, उसने ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला। और तब भी नहीं सुनेगा तो फिर कलीसिया का पास्टर को, एल्डर्स को ऐसे उनके सामने ये प्रस्तुत करना है। अगर कलीसिया में भी नहीं सुनेगा, पास्टर का भी नहीं सुनेगा, फिर उनको ऐसे अन्य जाति जैसे, सेकुलर लोग ही जैसे, या चुंगी वसूल करने वाले व्यक्ति के जैसे उनको उसके हाल में छोड़ देना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप गॉड वाज
गिविंग अस काउंसिल, हमें सलाह दे रहे हैं किस तरह से इस विवादों को हमको संभालना है। वो परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से बाइबल में से समझा रहे। और पतरस का एक और वचन मैं पढ़ती हूँ, पतरस का 3 अध्याय 8 से 12। अंत में तुम सबको समान विचार, सहानुभूतिशील, अपने बंधुओं से प्रेम करने वाला, दयालु और नम्र बनना चाहिए। एक बुराई का बदले दूसरी बुराई से मत दो, अथवा अपमान के बदले अपमान मत करो, बल्कि बदले में आशीर्वाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा ही करने को बुलाया है। इसी से तुम्हें परमेश्वर का आशीर्वाद का उत्तराधिकार मिलेगा। शास्त्र कहता है, जो जीवन का आनंद उठाना चाहे, जो समय की सदगति को देखना चाहे, उसे चाहिए वो कभी कहीं बुरे बोल ना बोले। वो अपने होठों को छल वाणी से रोके। उसे चाहिए वो मुंह फेरे उससे जो नेक नहीं होता, वो उन कर्मों को सदा करे जो उत्तम है। उसे चाहिए यत्नशील हो शांति पाने को। उसे चाहिए वो शांति का अनुसरण करो। प्रभु की आंखें टिकी है उन्हीं पर जो उत्तम है, प्रभु के कान लगे उन्हीं की प्रार्थनाओं पर। जो बुरे कर्म करते हैं, प्रभु उनसे सदा मुंह फेर लेता है। इस प्रकार से पतरस का किताब में भी, हम पतरस के द्वारा भी हम यही बात सुनते हैं, क्योंकि पतरस स्वयं यीशु मसीह के साथ थे, 3.5 साल उनको देखा हुआ है, इसलिए वो हमें कहता है। और हम देखते हैं, सबसे पहले विवाद और कलह और संघर्ष ये सब आता क्यों है? वाई इज इट, वाई इट हैपेंस, क्यों आता है, उसका जड़ क्या है? वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉज, रूट इश्यूज। हम उसको पहचानना जरूरी है। अगर कोई काम करने का जगह में, या कोई सिबलिंग्स के बीच में, या कोई कहीं भी जगह कोई संघर्ष होता है, या कभी कभी देश और देश के बीच में भी हो सकता है, व्हाट आर द रूट कॉजेस? रूट कॉज क्या होता है? कई बार जैसे प्राइड और ईगो, एंगर इश्यूज, मतलब शॉर्ट टेम्पर, मतलब पेशेंस नहीं होना, सबको जल्दी मचा होता है। और इस तरह से प्राइड के लिए याकूब 4 और 6 में क्या लिखा है? यीशु मसीह घमंडियों से नफरत करता है, और वो जो दीन है, नम्र है, उनको अनुग्रह देता है। ही रेसिस्ट द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। और फिर हम कई बार स्वार्थीपना, सेल्फ सेंटर्डनेस भी हमारा ये लड़ाई झगड़ा का, संघर्ष का, विवाद का कारण हो सकता है। सेल्फ सेंटर्डनेस होने से, स्वार्थीपना होने से, या ग्रीड, लालच, दूसरों को चीज को चाहना, ये भी हमारे लड़ाई झगड़ा का कारण हो सकता है। और फिलिपियों 2 और 3 में लिखा है, एस्टीम अदर्स बेटर देन योरसेल्फ। अपने आपसे ज्यादा हम दूसरों को महत्व देना है, दूसरों का इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ज्यादा महत्व देना है। और यही मसीह ने हमें नमूना करके दिखाया है। क्रूस में भी वो दूसरों के बारे सोच रहे, माँ के बारे सोच रहे, और उनके जो क्रूस पे चढ़ाए उनके बारे सोच रहे। उसने कहा, मेरे बारे में मत रो, अपने लिए रो, अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। ऐसे करके यीशु मसीह कहता है। और फिर एक और पॉइंट हो सकता है, लवलेसनेस, मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है अंदर से। आपका हृदय अगर प्रेम से भरा है, तो 1 कोरिन्थियंस 13 का 4 में ऐसा लिखा है, लव इज लॉन्ग सफरिंग।
लव इज काइंड, ऐसे ऐसे लिखा है। मतलब दयालु होता है, प्रेम जिसके अंदर होता है वो सहने का शक्ति रखते हैं, क्षमा करने का शक्ति रखते हैं, और धीरज रखते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, हम अपनी गलतियों को तो आसानी से माफ कर लेते हैं, दूसरों का गलती, वो ही गलती अगर दूसरा किया तो हम माफ नहीं कर पाते हैं। दैट इज ऑल्सो comes under सेल्फ सेंटर्डनेस। मतलब अपना मैं जो कह दिया, मैं जो कर दिया वो ही गलत है, बाकी सब ने जो कह दिया कर दिया वो सब गलत है। सो व्हेन यू थिंक दैट माई एंड ईगो एंड प्राइड एंड एंगर इश्यूज ये सब होता है, तो लड़ाई होने का संभावना ज्यादा है। और फिर उसके बाद 1 सैमुअल 12 का 23 और 24, पहला सैमुअल 12, 23 और 24 में सैमुअल कहता है इसराइलियों को, अगर मैं आप लोग के लिए प्रेयर ना करूं, प्रार्थना ना करूं, मेरे तरह से एक पाप है, इसलिए मैं खुद प्रार्थना करते हुए आप लोग को रास्ता दिखाना है, नमूना दिखाना है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रेयरलेसनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिन। आजकल लोग को क्या होता है कि परिवार में भी बहुत बिजी लाइफ जी रहे होते हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर गॉड, मनी टेक्स ओवर, मनी टेक्स ओवर। और फिर क्या होता है, प्रार्थनाहीनता भी एक लड़ाई झगड़ा का कारण हो सकता है। कि मे बी जस्ट ½ एन आवर इन द प्राइम ऑफ योर डे, सबसे पहले जब भोर को आधा घंटा पहले उठ के थोड़ा सा समय अगर हम प्रार्थना में बिताएं, या सुबह बहुत मुश्किल है, या एटलीस्ट शाम को या रात में थोड़ा सा एक भोजन साथ में मिलके करना, और एक आधा घंटा फैमिली में, परिवार में सारे लोग मिलके थोड़ा सा एक गीत गाना, और थोड़ा सा बाइबल का पोर्शन पढ़ना, और अपना फैमिली के लिए ही कम से कम जो इश्यूज होता है परिवार में, उसके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए आधा घंटा थोड़ा सा समय हम बिताएंगे। when we pray, when families that pray together stay together, ऐसे बोलते हैं। तो प्रेयरलेसनेस भी लड़ाई झगड़ा का कारण हो सकता है। और आखिरी में 1 तिमोथी 6:10, पहला तिमोथी 6 का 10, उसमें लिखा है, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। इसका मतलब क्या है कि पैसा हम सबको जरूरत है, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर हम रिश्तों से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा पैसा को प्रेम रखते हैं, और लड़ाई झगड़ा का ज्यादातर पैसा का टेंशन्स हो सकता है, और फिर तब हमको अपना प्रायोरिटीज को रीअरेंज करने का जरूरत है। आ, हम किस चीज को ज्यादा महत्व देना, जिस चीज को नहीं देना उसको ज्यादा महत्व दे रहे होंगे, जिस चीज को देना है उसको नहीं दे रहे होंगे, तब ये पैसा जो है ना वो लड़ाई का कारण बन जाता है। अदरवाइज if we give God the priority, money will come and go, but the relationship will be strong, love and bond will be strong. Hallelujah. और एक दो वचन और पढ़ के मैं समाप्त करना है, कि उसमें लिखा है रोमियो 12 का 18 में, जहां तक बन पड़े सब मनुष्यों के साथ शांति से रहो, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, मेक एन एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट टू लिव पीस विद ऑल मैन। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं मनुष्य और पिता के बीच में रिकंसिलिएशन, मतलब मेल मिलाप करने के लिए आया था, और वो पाप का दीवार को तोड़ के परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल करा। जब वो मेल कराने के लिए पृथ्वी में आते हैं, तो हम कौन होते हैं? झगड़ा करवाने वाला। फिर हम परमेश्वर का
संतान नहीं कहलाएंगे। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे शांति का काम करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। ब्लेसड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। और फिर इब्रानियों 12:14, हिब्रूस 12:14, उसमें लिखा है, सभी के साथ शांति के साथ रहने और पवित्र होने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील रहो। बिना पवित्रता का कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. So we have to keep, we have to see how the conflicts will be resolved. कैसे हमारा विवाद समाप्त हो सकता है, उसको हम देखना है, उसको हम मेल मिलाप में बदलना है, समाधान में बदलना है, हमारा रिश्तों को अच्छा बनाना है। सो इसके लिए we need humility, we need to submit to the authorities, we need to be willing to be reconciled, we need to identify the root cause of the problem, we need to seek God's guidance in prayer, navigating with godly wisdom, or we need last may we need effective communication, ओपन, ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टफुल। सबसे पहले हमको क्या करना है, वी नीड टू कम्युनिकेशन गैप से भी कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, इसको बात को बतंगड़ बन के वहां कुछ और बन के आ जाता है। सो कम्युनिकेशन क्लियर होना है, ओपन होना है, ऑनेस्ट होना है, रेस्पेक्टफुल होना है। गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया वो ट्रिगर हो सकता है, मतलब वो लड़ाई का कारण बन सकता है। इसलिए आवर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड वेरी रेस्पेक्टफुल। इस तरह से हम ये बातें याद रखेंगे तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर होगा भी जल्दी से रिसॉल्व हो जाएगा, जल्दी से वो लड़ाई झगड़ा विवाद जो है समाधान में बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा, मेल मिलाप में बदल जाएगा। अगर किसी प्रकार का कड़वापन है, जल्दी से वी हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू कीप ऑन मेकिंग एन एफर्ट। हर समय हमको ये सारे बातों को याद करते हुए, हम इन बातों को याद करते हुए हमको लड़ाई झगड़ा को खत्म करना होता है। जहां पे लड़ाई हो रहे वहां भी हम जाके शांति को और मेल को लाने वाला बन। We should go, and where there is ladai or where there is vivad, where there is conflict, we should go and try to bring peace there. वहां जाके हमको दोनों से मेल कराना, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। हालेलुया। और फिर इस तरह से हम करेंगे तो हमको कभी भी, और लड़ाई ये खत्म करने के लिए पेशेंस भी बहुत जरूरी है। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, नीति वचन 19:11 में लिखा है, अगर मनुष्य बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उसे धीरज देती है जब वो उन लोगों को क्षमा करता है जो उसके विरुद्ध हो तो अच्छा लगता है। तो इफ यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इफ यू आर इम्पेशेंट and if you speak which is not from God, then you are not a wise person. ऐसे लिखा है कि हम बुद्धिमान कौन होते हैं, वो अपना वचन को तोल के नाप के बोलता है और धीरज से काम करता है, और जो भी जबान में जो कुछ आ गया किसी को नीचा दिखाने के लिए करेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसे वो फिर बुद्धिमान नहीं, ऐसे बाइबल बताता है नीति वचन 19:11 में। इस तरह से पॉइंट्स हमको देखना है, फिर हम लड़ाई को आसानी से हम रिजॉल्व कर पाएंगे।
छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम प्रभु यीशु आपका वचन को हम समझे प्रभु यीशु, आपका स्वभाव को हम समझे प्रभु। जब कोई ऐसे विवाद होता है, जब ऐसे संघर्ष होता है, कलह होता है प्रभु यीशु, हम प्रभु यीशु हालेलुया, हम ईगोस को, प्राइड को प्रभु एक साइड में रखें प्रभु, अपना एंगर इश्यूज को, अपना मैं को, अपना स्वार्थ को प्रभु साइड में रखें प्रभु यीशु, हमारा शरीर के अभिलाषाओं को प्रभु यीशु साइड में रख दे प्रभु यीशु। हमें अगापे प्रेम से, गॉडली लव से हमें हैंडल करने पाए यीशु, हम एक दूसरों को बेहतर समझने पाए प्रभु, तेरे प्रेम से हमें भर दे, पवित्र आत्मा का प्रेम से हमें भर दे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करके आपका गाइडेंस को, आपकी सलाह को, काउंसिल को हम ले ले प्रभु यीशु हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना नहीं करने के वजह से भी लड़ाई उत्पन्न होता है प्रभु यीशु। कई बार हम पैसा को रिश्तों से ज्यादा महत्व देने से प्रभु यीशु लड़ाई बन जाती है प्रभु यीशु। हमारी प्रायोरिटीज को हम क्लियरली रखें प्रभु, पैसा को हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व कभी ना दे, पैसा को हम रिश्तों से ज्यादा महत्व कभी ना दे प्रभु, पैसा को अपनी जगह दिखाए प्रभु यीशु। हम प्रभु यीशु अपना प्रायोरिटीज को सही तरह से रखे प्रभु, और परमेश्वर को हमेशा पहला प्रेम देते हुए, प्राथमिकता देते हुए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु वचन के अनुसार नेविगेट करने पाए यीशु, ताकि हम लड़ाई झगड़ा में ना फंसेंगे प्रभु यीशु, और दूसरों को लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां भी हम समाधान लाने वाले हम बनेंगे प्रभु। हम मेल मिलाप की सेवा करने पाएंगे प्रभु यीशु, जैसे मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है जो मेल कराते हैं, शांति कराते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे विल बी कॉल्ड the children of God. So God, you have handed over the ministry of reconciliation प्रभु, आप मेल मिलाप की सेवकाई हमें दिया प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु स्वर्गीय बुद्धि जो जेम्स 3:17 याकूब 3:17 में लिखा है यीशु, आपका जो स्वर्गीय बुद्धि का गुण जो होता है, इम्पार्शियलिटी, नो फेवरेटिज्म एंड फ्रूटफुलनेस प्रभु यीशु, ऐसे बुद्धि हमें, स्वर्गीय बुद्धि हमें दे प्रभु, ताकि किसी प्रकार का विवाद में, संघर्ष में, कलह में हम फंसे ना रहे प्रभु। हम जल्दी से बाहर निकल के, और दूसरों को भी, कहीं ऐसे झगड़ा हो रहे हैं वहां भी हम मेल कराने वाले बन सके प्रभु यीशु। हमेशा आपके परिपूर्ण शांति से हम सबको, दर्शकों को, मुझको और दर्शकों को, सबको प्रभु तेरी परफेक्ट पीस जो एशिया 26:3 में लिखा है प्रभु यीशु, जो फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है, जो दुनिया के समझ से परे है, ऐसे परिपूर्ण शांति प्रभु वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप ऐसे शांति से एक एक दर्शकों को भर देंगे प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।